विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श संविधान के रचयिता, भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को हम सब मिलके आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और छोटे छोटे बच्चे। बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, हम बहुत हद तक आगे बढ़ गए हैं। तकरीबन हम मोर देन 40% से भी आगे ग्रंथ में बढ़ गए हैं। आज का बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और ये कड़ी मुझे लगता है 2-3 दिन हम चलाएंगे। आज का जो कड़ी है उसका नाम है सारिपुत्त और मोगलान की प्रवज्या। इस ग्रंथ में उसका संक्षिप्त दिया है, लेकिन मैं आपको उसको विस्तार से समझाऊंगा। जब भी भगवान बुद्ध की बात आए, भगवान बुद्ध के धम्म की बात आए और उसमें कोई कोई नाम न आए, ऐसा होता नहीं है। जैसे कि अंगुलीमाल है ना, जैसे कि अनाथ पिंडक है, जैसे कि सारिपुत्त है, जैसे कि मोगलान है। भगवान बुद्ध के धम्म के आधार स्तंभ कौन थे? अगर भगवान बुद्ध नहीं होते तो उनके धम्म को कौन आगे बढ़ाता था? भगवान बुद्ध का स्थान कौन ले सकता था? वो थे सारिपुत्त और महामोगलान। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। कहा जाता है कि सारिपुत्त थे वो भगवान बुद्ध का दायां हाथ था और महामोगलान था वो भगवान बुद्ध के बायां हाथ था। सारिपुत्त और महामोगलान, तो दोनों की प्रवज्या किस तरह से होती है, तो इसी में आज हम देखते हैं। इसे जो यहां ग्रंथ में लिखा गया है वही बताऊंगा, और जो ग्रंथ में नहीं लिखा है वो भी आपको बताऊंगा। पहले ये ग्रंथ में जो लिखा है वो सब आपको मैं बता देता हूं। सारिपुत्त और महामोगलान श्रावस्ती नगरी में, श्रावस्ती नगरी अर्थात जो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती है, उधर श्रावस्ती नगरी राजगिरी के आसपास 2 गांव थे। दोनों गांव का नाम था, एक गांव का नाम था उपतिश और दूसरे गांव का नाम था कोलित। दोनों गांव में एक परिवार बसता था, दोनों गांव में अलग अलग परिवार बसता था, और एक समय के बाद दोनों परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक ही दिन पर 2 बच्चे जन्म लेते हैं और दोनों का नाम, एक का नाम था उपतिश्य और दूसरे का नाम कोलित। दोनों को नाम पर से उसको जाना जाता था। दोनों का जो गांव था उपतिश्य और कोलित, वो दोनों गांव के नाम पर से दोनों को पहचाना जाता था। ये उपतिश्य और कोलित दोनों के परिवार के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे, बहुत ही मित्रतापूर्ण उनके परिवार के बीच में संबंध थे, और दोनों परिवार हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। धीरे धीरे दोनों युवान अवस्था में पहुंचते हैं, तो एक समय की बात है, उस समय एक पर्वत उत्सव चल रहा था, पर्वत का कुछ उत्सव चल रहा था, तो उसमें दोनों देखने के लिए जाते हैं। आजकल सिनेमा है, मूवी है, उस दिन में क्या था, नाटक था, ड्रामा था, कठपुतलियां वगैरह था। तो वो दोनों मित्र वो ड्रामा, वो नाटिका देखने के लिए जाते हैं, और वो टिकट का पैसा देकर उसमें बैठते हैं, और जो शो था उसको वो एंजॉय करते हैं, उसको वो खुशी खुशी उसे देखते हैं।
एक दिन देखते हैं, दूसरे दिन भी देखते हैं। हम भी जैसे मूवी में देखते हैं ना, आपने देखा कभी मूवी देखने के लिए जाएंगे ना, तो कितने लोग रोते हैं मूवी में, है ना? बहुत एकदम एकदम इमोशनल सीन आएगा ना एकदम, तो ऐसा हम भी ऐसे ऐसे रोने लगे ना। वो पर्दा है, धूप छांव का खेल है ना? धूप छांव का खेल है ना, कैमरा की करामत है, लेकिन हम भी रोने लगते। और उधर वो अगर जॉनी लीवर आता है तो हम जोर जोर से हंसने लगते हैं ना। और कोई बार विलन आ जाता है तो हम भी इधर अपना जो सीट है उसको पटकने लगते हैं ना। कितना हम, वो जो धूप छांव का खेल है, कैमरे की कलामत है, उसके पर्दे के ऊपर कुछ भी नहीं है। पर्दे के ऊपर कुछ भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक पर्दा है, उसके ऊपर धूप और छांव का खेल है। फिर भी हम उसमें किस तरह से बह जाते हैं, हंसते हैं, रोने लगते हैं, साथ साथ गाने भी लगते हैं ना। तो ये दोनों मित्र जब नाटिका देखने के लिए जाते हैं ना, तो जो नाटिका में जब ऐसा कुछ करुण दृश्य आता तो दोनों रोने लगते। फिर ऐसा कोई कॉमेडी आता तो हंसने लगते। तो उसके साथ साथ वो बहते जाते थे। तो जब एक बार उन्होंने टिकट का पैसा चुकाया, दूसरी बार भी चुकाया, तीसरी बार जब पैसा चुकाकर वो देखने के लिए जाते हैं, तो दोनों में एक संवाद होता है, कोलित और उपदेश्य में, कि हम ये क्या कर रहे हैं। ये जो सामने है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें ड्रामा है, ड्रामे के अंदर ड्रामा चल रहा है। हम सब ड्रामे के अंदर ड्रामा करते हैं। हमारा जो किरदार है ना, हम कोई मित्र होता है, कोई भाई होता है, कोई बहन होता है, कोई पति पत्नी, मासा मासी काका, ये सब है ना, क्या है, हमारा किरदार है। हम अपना किरदार निभा रहे हैं। कोई किरदार अपना माता के रूप में निभाता है, कोई पिता के रूप में किरदार निभा रहे हैं। हम अपना किरदार निभा रहे हैं। ये किरदार हमारा ओरिजिनल है, कुदरत ने हमें किरदार निभाने के लिए दिया, हम ये किरदार निभा रहे हैं। अभी किरदार में किरदार निभाते हैं। कैसे? तो बोला मूवी बना देना, मूवी बनाते कैमरे के सामने, जैसे कि मैं इधर जाऊंगा तो ये क्या है, किरदार के अंदर किरदार निभा रहा हूं मैं, है ना। ये आर्टिफिशियल भूमिका में अदा कर रहा हूं। तो उसी तरह से वो दोनों जाग जाते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, उधर तो कुछ सच्चाई नहीं है। ये सब जो है उसमें कोई सच्चाई, करुणा में सच्चाई नहीं है, उसके दुख में सच्चाई नहीं है, उसके आनंद में सच्चाई नहीं है, उसकी खुशी में सच्चाई नहीं है, और हम उसमें बह जाते हैं। तो हम गलत कर रहे हैं। तो दोनों मित्र ऐसा सोचकर जाग जाते हैं। तो बोले कि उसमें अभी देखने के लायक कुछ नहीं है। दोनों निकल जाते हैं सो छोड़कर। दोनों आकर एक धम्म संवेग जागता है दोनों में। धम्म संवेग का अर्थ होता है उसमें एक वैराग्य का भाग जागता है कि ये दुनिया ऐसी ही है, हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय में एक संजय नाम का परिव्राजक था। संजय जिसका नाम था, वो बहुत बड़े समुदाय को लेकर वो धम्म का प्रचार प्रसार करता था। अपने संप्रदाय को, वो लोगों को धर्म की शिक्षा देता था। संजय उसका नाम था। तो दोनों संजय के पास जाकर प्रवर्जित हो जाते हैं और उसके पास वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके साथ रहकर, संजय के साथ रहकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। फिर दोनों को लगता है कि हमने बहुत कुछ तो सीख लिया, लेकिन हमको मिला क्या है। तो संजय को एक बार पूछते हैं वो दोनों कि आपके पास जो कुछ था वो हमको सिखा दिया, अभी इससे अतिरिक्त, इससे अधिक आपके पास कुछ है जानने को, समझाने को। तो जो संजय था उसका आचार्य, वो कहता है कि नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बोलो, वो कहता है कि आओ तुम भी मेरी तरह इस जो संघ है, इतना बड़ा समुदाय है, उसको संभालो। हम तीनों मिलकर इस संघ को आगे बढ़ाते हैं। तुम भी मेरी तरह आचार्य पद को शोभायमान करो। तो दोनों उपतिष्य और कौलित वो कहते हैं कि हमें पदवी में कोई रुचि नहीं है, हमें किसी भी आचार्य पद में रुचि नहीं है, हमें तो निर्वाण रूपी सुख की प्राप्ति करना है, हमें अरहंत्व रूपी सुख की प्राप्ति करना है। तो दोनों वहां से अलग हो जाते हैं संजय से।
और संजय उसको विदा करता है कि ठीक है आप जाओ, कहीं पर जाना है तो ये उपतिश्य और कौलित दोनों दोनों के बीच में एक, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो दोनों के बीच में एक करार होता है, एक प्रॉमिस करते हैं दोनों की दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, और जिस किसी को प्रथम ऐसा कोई गुरु मिलता है जो कि मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, जिसने जीवन मुक्तता का अनुभव किया हो, वो सबसे पहले आकर दूसरे दूसरे मित्र को वो माहिती देगा। दोनों अलग हो जाते हैं, और कहा जाता है कि एक समय दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। सारिपुत्र था वो श्रावस्ती में चला जाता है। एक समय भगवान वेणुवन में, उस समय भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे उनके बहुत सारे भिक्षुओं के साथ। तो भगवान बुद्ध का पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिसका नाम था अश्वजित, अश्वजित भिक्षाटन के लिए जा रहा था। तो भिक्षाटन के लिए जाता था, उस समय सारिपुत्र की नजर उसके ऊपर पड़ती है। देखिए उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारे जीवन में धम्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। महत्वपूर्ण पहलू है धम्म को अगर आपको एक ही शब्द में निचोड़ देना है तो क्या है, वो है सजगता। हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे सुन रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये सब बातें हैं, उसके प्रति क्या करना है, जागरूक रहना है। गते थीते निसिन्ने सूते जागृते भाषिते तुलही भावे संपद जानकारी होती, संप्रज्ञान युक्त बनना है। हम बेहोशी में कुछ भी ना करें, हम बोल जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं, गाली दे देते, उस करने के बाद हमें याद, अरे मैंने ये क्या कर दिया, वो बेहोशी है। तो सारिपुत्र की नजर उस अश्वजित के ऊपर पड़ती है। तो भगवान बुद्ध ने धम्म में सिखाया था, तो अश्वजित की जो चाल थी, उसका जो चलने का ढंग था, उसका देखने का ढंग था, उसको देखकर सारे जो उपतिश्य था सारिपुत्र जिसका नाम आगे जाकर होगा, वो बहुत ही प्रभावित होता है कि ये इंसान सच में ही वो अरहंत है। उसकी चाल इतनी इतनी नयन रम्य है, उसकी चाल इतनी शालीनता से भरी है, तो ये अवश्य ये अरहंत हो सकता है। तो उसके मन में आया कि चलो मैं उसको जाकर पूछता हूं, कुछ प्रश्न करता हूं। लेकिन देखिए वो उपतिश्य बहुत समझदार व्यक्ति था, तो वो सोचता है कि अभी अभी वो भिक्षाटन के लिए जा रहा है, तो उसको अभी रास्ते में टोकना अच्छा नहीं है, तो वो उसके पीछे पीछे चल देता है। जब भी विश्व अश्वजित भिक्षाटन करके आता है, एक पेड़ के नीचे वो आहार लेने के लिए बैठता है, तो उपतिश्य अर्थात सारिपुत्र उसकी सेवा करता है, उसको पानी देता है, उसकी वंदना करता है, और उसको कुछ भी जरूरत पड़े तो उसको आसन बिछा कर देता है, और शांति से दूर जाकर बैठता है कि वो जब आहार कर लेता है भोजन, उसके बाद में पूछूंगा। आहार कर लेने के बाद सारिपुत्र अर्थात उपतिश्य उनके पास जाता है, उसको वंदना करता है और कहता है कि आपकी इंद्रियां शांत लग रही है, आप बहुत ही शालीनता और शांत है आपका चेहरा, आपके चेहरे की रेखाएं बहुत शांत है, वाकई ही आपने कुछ अमृत का पान किया है, आपने वाकई ही अंदर से कुछ अरहत्व का पान किया है। तो मुझे आप बताइए कि आपका गुरु कौन है और आप किस सिद्धांत को मानते हैं। तो अश्वजित उनके सामने देखता है। अश्वजित को लगता है, क्योंकि उस समय भगवान बुद्ध के विरोधी भी बहुत थे, तो उनको लगता है कि आसपास में भगवान बुद्ध के विरोधी बहुत है, तो हो सकता है ये भी शायद कोई विरोधी हो। तो अश्वजित कहता है कि मैं इस परंपरा में अभी नया हूं, मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है धम्म के बारे में, अगर तुमको जानना है तो हमारे शास्त्रा के पास आओ। तो
उपतिश्य उनको आग्रह करता है कि तुम मुझे थोड़े शब्दों में बता दो, थोड़े से शब्द में भी बता दो धम्म। आग्रह करने पर अश्वजित उनको सिर्फ 2 लाइन बोलता है। देखिए, हमारे जीवन में ज्यादा धम्म का जरूरत नहीं होता है, हमारे जीवन में ज्यादा सुनने का भी जरूरत नहीं होता है। सिर्फ थोड़ी सी लाइन हमारे जीवन में क्रांति ला सकती है। वो कहता है, हे धम्मा हेतु पब्भवा, पाली भाषा है, हे धम्मा हेतु पब्भवा, हेतु तथागतम आहम, ते संज एवं निरोधोच एवं वादी महासमणो। वो क्या कहता है, सिर्फ उन्होंने चंद लाइनों में उसने धम्म का निचोड़ रख दिया। क्या कहा उसने कि हे धम्मा हेतु पब्बवा, हमारा जीवन है वो कारण से निर्मित है ना। हर एक चीज का कारण होता है, कारण के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। कार्य और कारण दोनों साथ साथ ही जुड़े होते हैं। कार्य और कारण के बगैर कुछ भी नहीं होता है। हे धम्मा हेतु पब्बवा, हेतु अर्थात कारण, धम्म अर्थात हमारा जीवन है वो धम्म है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना ये सब धम्म है, हमारी क्रियाएं सब धम्म कहा जाता है। हर एक चीज का कारण होता है, कारण के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो वो कहता है कि ये धर्म है जो वो कारण से निर्मित होता है। तेसम हेतु तथागत माम, वो कारण को तथागत बताता है कि कारण क्या है ना। दुख है तो दुख का कारण है। तो भगवान वैद्य थे ना, तो सिर्फ बीमारी नहीं बताते थे, वो बीमारी का कारण भी बताते थे और बीमारी का निवारण और निवारण का उपाय भी बताते थे। हे धम्मा हेतु पब्बवा हेतु तथागत माहम ते सैज एवं निरोधोच, और भगवान उसका निरोध भी बताते हैं। कारण का निरोध हो गया, सब समाप्त हो गया, संस्कार सारे समाप्त हो जाते हैं। कारण का निरोध हो गया तो समझो हम मुक्त हो गए, हम अरहत्व को प्राप्त हो गए। तो जो हमारे शास्त्र है वो उसका निरोध भी बताते हैं। एवं वादी महासमणो, यही हमारे शास्त्र का वाद है, यही हमारे शास्त्र, यही हमारे महासमण का सिद्धांत है। देखिए, समझदार लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, प्रज्ञावान लोगों को बहुत चंद शब्दों की जरूरत पड़ती है, बहुत चंद लाइनों की जरूरत पड़ती है उनकी दिशा खुल जाने के लिए, उसके ताला खुल जाने के लिए। सिर्फ चंद शब्दों में जो सारिपुत्र यानी उपतिश्य था वो एक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, धम्म की, ध्यान की। उस अवस्था को कहा गया सोत्तापन। सोत्तापन का अर्थ होता है एक ध्यान की अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया। हमें आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक चंद लाइनों में उसके अंदर एक मानिए एक परिवर्तन आ गया अंदर और वो सोत्तापन बन गया। अर्थात सोत्तापन का अर्थ होता है जिसने 7 जन्म के अंदर उसकी मुक्ति है वो निश्चित हो जाती है, 8वां जन्म उसका होता नहीं है, उसको कहते हैं सोत्तापन। तो उपतिश्य है उधर ही वो सोत्तापन हो जाता है, प्रथम अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। सक्काय दीठी विचिकिची तैज सिलबतम वापी यदत्थि कीची चतुह पाए ही च विपमुत्तो छच्चा भिठानानी अबब्बो कातु। जिसकी सक्काय दिट्ठी टूट जाती है, मैं और मेरापन टूट जाता है, उसकी कभी अपाय गति नहीं होती है। या तो वो मनुष्य का जन्म लेता है या तो कहीं और अच्छा जन्म प्राप्त करता है। 7 जन्म के अंदर जिसकी मुक्ति हो जाती है उसको कहते हैं सोत्तापन। तो उसी के साथ उपतिश्य अर्थात सारिपुत्र था, वो सोत्तापन अवस्था को प्राप्त कर लेता है और वो अश्वजित को पूछता है कि तुम्हारे शास्त्र कहां है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। तो वो कहता है अभी वो वेणुवन में विहार कर रहे हैं, आपको मिलना है तो वहां आइए।
तो वो कहता है कि मेरा एक मित्र भी है। उनका मित्र कौन था? कोलित। तो वो कहता है मेरा एक, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो वो कहता है हम दोनों में एक करार हुआ था, हम दोनों में एक प्रॉमिस हुआ था कि जैसे ही मुझे पता चले, कुछ अमृत रस का पान करने को मिले, तो मैं दूसरे को बताऊंगा। तो मेरा मित्र को मुझे याद दिलाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। तो उपदेश्य कोलित के पास जाता है, अपने मित्र के पास, और उसको कहता है, उसको देख के ही, देखिए आपको बताऊं एक बात, कि संसार में कोई सोतापन नहीं है, मालूम है? जितने भी कहते हैं ना ये आत्मज्ञानी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया में कोई सोतापन नहीं है। समझिए आपकी वो अवस्था है वो कितनी गहरी होगी। अरहंत की तो छोड़िए, संसार में कोई अरहंत नहीं है आज की अवस्था में। सोतापन, श्रगदागामी, अनागामी और अरहंत, ये चार अवस्था है। अरहंत अवस्था है वो सबसे मुक्ति की अवस्था है। मुक्ति अर्थात इसी जन्म में वो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से मुक्त हो जाता है आदमी, सुख दुख से मुक्त हो जाता है, राग द्वेष मोह की ग्रंथि से मुक्त हो जाता है, तमाम संस्कारों से मुक्त हो जाता है। ये बात है बहुत जटिल है, समझना बहुत मुश्किल है। तो समझिए कि चौथी अवस्था की बात छोड़िए, प्रथम जो अवस्था है सोतापन की, आज की तारीख में सोतापन नहीं है दुनिया में कोई। तो जैसे ही वो अपने मित्र को देखता है कोलित, उपतिश्य को, तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि ये तो बदला हुआ मालूम पड़ता है। उसकी चाल, उसका रंग ढंग बदल गया है, उसके आंखों के तेवर बदल गए हैं, उसकी आंखों की चमक बदल गई है, उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो उपतिश्य उसे कहता है कि हाँ मित्र, मैंने अमृत का स्वाद चख लिया है, और उसी को बताने के लिए मैं तुम्हें आया हूं कि हमें हमारे शास्ता मिल गए हैं, हमें जीवन मुक्त करने वाले गुरु मिल गए हैं। दोनों के बीच में संवाद होता है, और दोनों भगवान बुद्ध के पास, वेणुवन में जहां भगवान बुद्ध निवास करते हैं, उधर जाते हैं, और भगवान बुद्ध दोनों को प्रबज्ञा देते हैं। और भगवान बुद्ध को सब मालूम था कि ये दोनों आगे जाकर मेरे धम्म को आगे ले जाएंगे। इससे पहले दोनों भगवान बुद्ध के पास जाने से पहले जो अपना आचार्य था संजय, उनके पास रजा लेने के लिए जाते हैं, और उनको लगता है कि हमको जो अमृत मिला है वो हमारे आचार्य को भी मिले। तो दोनों संजय आचार्य के पास जाते हैं और उनको कहता है, दोनों मित्र, कि हमको मार्ग मिल गया है, हमको अमृत मिल गया है, हमको जीवन मुक्त होने का सिद्धांत मिल गया है। तो हम आपके ऊपर एक करुणा भाव रख के आपके पास आए हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, जहां बुद्ध निवास करते हैं, जहां शास्ता निवास करते हैं, वेणुवन में। तो संजय के पास हजारों अनुयायी थे, उसके फॉलोवर्स थे। तो संजय उसको कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास इतने सारे फॉलोवर्स है, इतना सारा लोगों का मैं आचार्य हूं, तुम भी मत जाओ। वो उनको भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों मित्र उनको बहुत आग्रह करते हैं। तो वो सारिपुत्र के बीच में एक संवाद होता है दोनों के बीच में, कि इस दुनिया में मूर्खों की ज्यादा तादाद है कि बुद्धिमानों की। तो सारिपुत्र अर्थात उपदेश्य कहता है कि इस दुनिया में प्रज्ञावान, बुद्धिमान कम है और मूर्ख ज्यादा है, ऐसा कहता है। तो जो संजय था उसका आचार्य, वो मजाक करता है उसके साथ, और वो कहता है, तो बोला ठीक, तुम जाओ, मैं अपने जो मूर्ख लोग है उनका मैं धम्मदेशना करूंगा और उसका मैं आचार्य बन के रहेगा। जो लोग मूर्ख है वो मेरे पास ठहरेंगे और बुद्धिमान है वो तुम्हारे साथ जाएंगे, ऐसा कहता है वो। और दोनों उनसे विदाई ले लेते हैं, उपतिश्य और कोलित। जैसे ही वो विदाई लेते हैं तो संजय के पास जितने भी उसके अनुयायी थे उसमें से 50% से भी ज्यादा छोड़कर दोनों के साथ चल पड़ते हैं, और संजय आचार्य था वो अकेला पड़ जाता है।
धम्म ग्रंथ में कहा गया, धम्मवाणी में कहा गया कि उस समय आचार्य संजय को बहुत बड़ी पीड़ा हुई, अत्यंत दुख लगा। होता है ना, आदमी जब भी पोस्ट पर से गिरता है ना, उसको बहुत पीड़ा होती है, उसकी पीड़ा का वर्णन नहीं हो सकता है, तो उसको अत्यंत शौक लगता है, उसको आघात लगता है, तो उसके मुंह से गरम गरम खून आ जाता है। दोनों सब भगवान बुद्ध के पास चले जाते हैं और भगवान बुद्ध के पास उपतिश्य और कौलित प्रबज्या लेते हैं। भगवान बुद्ध उनको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सारिपुत्र और महामोगलान। सारिपुत्र इसीलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उसकी जो माता थी उपतिश्य की, उनकी माता का नाम था सारी, और जो कोलित था जिसको मोगलान कहा गया, महामोगलान, उसकी माता का नाम था मोगली। दोनों की माता के ऊपर से नाम दोनों का रखा गया, एक का नाम सारिपुत्र, एक का नाम महामोगलान। देखिए पहले के जमाने में ऐसा था, उस समय सरनेम नहीं था, उस समय अटक नहीं था। आज के तारीख में भी जितना भी ये कास्टिज्म है, कास्टिज्म का कारण क्या है? कास्टिज्म का कारण सरनेम है। अगर किसी के दिल में ऐसा है कि कास्टिज्म दूर करना है, तो पहले तुम सरनेम दूर कर दो। अगर सरनेम को हटा दिया सबकी और माता पिता का नाम रख दिया ना, तो हो सकता है कि कास्टिज्म दूर हो सकता है। हम देखते हैं, देखिए मेरे सामने भी बहुत बार क्वेश्चन खड़ा हुआ है, प्रश्न खड़ा, आपके सामने भी प्रश्न खड़ा हुआ होगा, आप किस जाति के हो ऐसा नहीं पूछेंगे, वो आप कहेंगे आपका सरनेम क्या है, आपका उपनाम क्या है ना? उपनाम के ऊपर से वो कास्टिज्म तय होता है। अगर उपनाम से पता नहीं चलेगा तो बोले, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जैसे बाबा साहब इतने आगे क्यों बढ़े थे मालूम है? क्योंकि बाबा साहब को है ना सताया गया था, तो उसके अंदर का जो फनकार जाग गया था, उसके अंदर का जो उनका जो वजूद था उसको जिंदा कर दिया था ये मनुवादियों ने। तो आपको लगता है ऐसा कि मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि मेरा इंग्लिश भी अच्छा है ना? देखिए उसके पीछे का बहुत गहरा कारण है। मैं इंग्लिश स्कूल में नहीं गया हूं, मैं शादी और नगर पालिका की स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे घर में जो भाषा बोली जाती थी वो गांवठी भाषा थी, उसको काठियावाड़ी भाषा बोलते, और वो भाषा कुछ ऐसी थी कि मुझे बहुत उस भाषा को लेकर बहुत जलील होना पड़ता था। क्योंकि जब भी कहीं जाते ना, तो हम जो भाषा बोलते थे गांवठी, तो वो लोग पूछते थे कि तुम ये भाषा बोलते हो ना, तो तुम इस जाति के हो, इस नीचे जाति के हो। मैं ये जो सवाल है वो बार बार मेरे सामने खड़ा होता था। हर जब भी ये भाषा हमारी घर की बोलता तो मेरे सामने यही सवाल खड़ा होता था, हमारा बेइज्जती होता था बहुत। तो उस समय से मुझे मेरे मन में एक कि मैं क्या करूं अभी। तो क्या होता था कि उस समय हिंदी में बोल नहीं सकता, क्योंकि हिंदी बोलना लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे कि क्या हिंदी बोल रहा है, इधर गुजराती है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बोला कुछ अलग करता हूं। फिर मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। इंग्लिश सीखना इसीलिए शुरू किया था कि मुझे वो भाषा से नफरत हो गई थी, मेरी भाषा से, क्योंकि मुझे बहुत जलील किया गया। उसके कारण मैंने इंग्लिश सीखना आरंभ किया। धीरे धीरे मैं इंग्लिश पर मेरा अच्छा इंग्लिश बन गया था। फिर धीरे धीरे मैं जब भी महाराष्ट्र में आया, आपको मालूम है महाराष्ट्र में आने के बाद गुजराती लोगों के साथ भी मैं गुजराती नहीं बोलता था। जब भी मैंने एक कोर्स किया था तो उसमें बहुत सारे गुजराती थे, मुझे टोकते भी थे कि तुम गुजराती क्यों नहीं बोलते। मैं गुजराती कभी नहीं बोलता था। देखिए ये बात है। तो ये कास्टिज्म अगर उसको दूर करना है तो इस तरह से दूर हो सकता है। भगवान बुद्ध के काल में माता का नाम दिया जाता था। हमने उस समय भी मैंने बताया था विशाखा को क्या कहा जाता था, मिगार माता, है ना? देखो किस तरह का था, उस समय उपनाम नहीं था। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के काल में इस तरह का एक समाज व्यवस्था थी, एक व्यवस्था थी, जिसके कारण से ऐसा गंदी सोच, ऊंच नीच का भेदभाव को कोई स्थान नहीं था। तो आज
इतना ही रखता हूं और कल इसी सारिपुत्र और माँ मोगलान के बारे में आगे हम बढ़ेंगे। तो आज इतना ही। आप सबने मेरी बात को बहुत गंभीरता से ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, मेरे पुण्य कर्म में आप सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। बोलिए साथ साथ।